हेलो दोस्तों, गुड्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें जो किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि जितने सारे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों की हेल्प हो सके। और इस वीडियो से पहले जितने सारे वीडियो बनाए गए हैं उन सभी को देखने के लिए इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी आप लोग देखते रहें। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के बारे में आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें कुछ परिभाषाएं हम लोग बताए थे और उस परिभाषाओं में क्या बताया गया था, ध्रुव के बारे में बताया गया था, वक्रता केंद्र के बारे में बताया गया था, वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया गया था, मुख्य अक्ष के बारे में बताया गया था, मुख्य फोकस के बारे में बताया गया था। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि इस वीडियो को आप लोग कई बार देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को जाकर के दोबारा देखिए। चलिए आइए देखते हैं कि गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन में हम आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कि प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब बनने के नियम कौन कौन से होते हैं, प्रतिबिंब बनने के लिए क्या क्या नियम होता है, इसके बारे में हम आज लोग पढ़ेंगे। हम लोग चलिए प्रतिबिंब बनने के नियम, बनने के नियम। देखिए, सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जो होता है, प्रकाश का दर्पण पर पड़ने के पश्चात परावर्तन होता है और परावर्तन होने के पश्चात जहाँ एक बिंदु पर मिलते हुए प्रकाश किरणें प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को हम बोलते हैं पहले बिंदु का प्रतिबिंब। उम्मीद कर रहे होंगे प्रतिबिंब के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, और चाहे पहले की जो वीडियो है उसमें भी बताया गया प्रतिबिंब के बारे में, और यहाँ पे भी एक बार बता दिया हम। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस एक बिंदु पर मिलता है उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। अब देखिए, प्रतिबिंब बनने के नियम कौन कौन से हैं। प्रतिबिंब बनने के सामान्यतः तीन ही नियम बताए जाते हैं। तीन नियम कौन कौन से हैं। नियम नंबर एक देखिए, दर्पण है और ये दर्पण जो है अवतल दर्पण है, अवतल। ये क्या है, ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है। नियम नंबर एक कहता है कि यदि अनंत से आने वाला प्रकाश है और वो दर्पण पर पड़ता है तो वह जो होता है वो मुख्य फोकस से ही होकर जाएगा। वो हमेशा कहाँ से होकर जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा ही मुख्य फोकस से ही जाएंगी, अर्थात यह किसी भी कंडीशन में लागू होगा, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य फोकस से ही जाती हैं, मुख्य फोकस से ही जाती हैं। अब देखिए, ये अनंत से आएगी तब भी जाएगी फोकस से, और फोकस से होकर जाएगी तब भी कहाँ जाएगी, अनंत पर जाएगी। नंबर एक था। नंबर टू क्या है, देखिए इसको लिख भी लेते हैं। अनंत से आने वाली, अनंत 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 से अनंत से आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। नंबर टू नियम क्या कहता है, देखिए नंबर दो नियम क्या कहता है। नियम नंबर दो कहता है कि जो किरण जो होगी केंद्र से होकर यदि जाती है, जो किरण केंद्र से होकर जाती है, जो किरण केंद्र से होकर जाती है वह उसी मार्ग से ही क्या हो जाएगी, वापस आकर के लौट जाएगी, उसी मार्ग से ही वापस लौट जाएगी। यानी कि जो किरण जो है, प्रकाश किरण जो केंद्र से होकर जाएगी और ध्रुव पर टकराएगी और टकरा करके पुनः उसी मार्ग में लौट जाएगी। यानी कि केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण, केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती हैं। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की जो किरणें होती है क्या होती है, उसी मार्ग में लौट जाती हैं। और नंबर तीन क्या कहता है, नंबर तीन कहता है कि परावर्तन के पश्चात, देखिए नंबर तीन कहता है कि
जो फोकस से होकर प्रकाश किरणें जाती है, जो भी प्रकाश किरणें हैं फोकस से होकर यदि जाती हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जितनी सारी रेखाएं हैं ये और ये मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर है। यानी कि 3 नंबर कहता है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें, फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये तीनों नियम प्रतिबिंब बनने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग पेन और नोट्स जो है अपने साथ रखिए और सबको नोट करते चलिए। चलिए आइए देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। देखिए, हम प्रतिबिंब से रिलेटेड जो नियम है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। प्रतिबिंब से रिलेटेड नियम कौन कौन से हैं। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ वस्तुएं रहती है तो कहाँ कहाँ बनता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम वस्तु की स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। वस्तु की स्थितियां, देखिए वस्तु की स्थितियां कौन कौन हो सकती है। वस्तु की स्थितियां, वस्तु 1 नंबर अनंत पे हो सकती है, अनंत, वस्तु अनंत पर हो सकती है। 2 नंबर वस्तु जो हो सकती है वह केंद्र से दूर हो सकती है, दूरी पर। 3 नंबर हो सकता है केंद्र पर हो सकती है, वस्तु जो होती है वक्रता केंद्र पर हो सकती है। 3 नंबर वस्तु जो होती है वह वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य हो सकती है। और 4 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है कि वस्तु जो होती है मुख्य फोकस पर आ सकती है, मुख्य फोकस पर रह सकती है। और 6 नंबर का आता है कि मुख्य फोकस एवं ध्रुव के मध्य वस्तु रह सकती है। इन सभी स्थानों के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण पर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि अनंत पर रहती है वस्तु तो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर रहने वाली जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से दर्पण पर बनता है। देखिए, इन तीनों नियमों के बारे में भी आप लोग हमेशा दोहराते रहिए। देखिए, अवतल दर्पण चूंकि ऐसा बनता है, बारिश इसके कलई की गई रहती है। अवतल दर्पण में दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है और वक्रता केंद्र से होकर, ध्रुव से होकर कौन सी रेखा जाती है, मुख्य अक्ष। और ये क्या है, ध्रुव है। एक केंद्र है सी, इसको बोलते हैं वो, आप किसी भी बिंदु से डिनोट कर सकते हैं लेकिन हमने सी से डिनोट किया है, इसको ओ से डिनोट किया। देखिए, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण ये फोकस है। अनंत से यदि मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ अनंत पर है और अनंत से आ रही है वस्तु की किरण, वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से टकराने के बाद, चूंकि हम लोगों ने नियम नंबर 1 प्रतिबिंब में पढ़ा था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। तो फोकस से होकर जाएगी, अनंत से आने वाली किरणें कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो अनंत से आने वाली किरणें जब फोकस से होकर जाएगी तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक उल्टा और क्या होगा, बिंदु के आकार का होगा। क्यों बिंदु के आकार का होगा, देखिए अनंत से आने वाली जो किरणें होगी इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा बिंदु के आकार का होगा। क्यों बिंदु के आकार का होगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इसलिए बिंदु के आकार का होगा क्योंकि जितनी सारी प्रकाश की किरणें होंगी, जितनी सारी आएंगी, वो सभी कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से ही होकर जाएंगी। जितनी सारी प्रकाश की किरणें होंगी यहाँ से भी आएगी तो यह भी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से ही होकर जाएगी। क्योंकि अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाती हैं, फोकस से ही होकर
जाती है, तो जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन अत्यंत छोटा होगा, वास्तविक होगा लेकिन अत्यंत छोटा होगा, एवं लगभग बिंदु के आकार का और उल्टा होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब 1 नंबर में होगा वो कैसा होगा, अनंत पर रहने वाली वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं बिंदु आकार का, एवं बिंदु आकार का प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा एवं बिंदु आकार का बनेगा। अब देखते हैं दूसरे के बारे में, दूसरा प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि ये पहली स्थिति थी। स्थिति नंबर 2 देखिए, यदि वस्तु केंद्र से अधिक दूरी पर, यानी कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, मान लेते हैं कि दर्पण हो गया और दर्पण में वस्तु कहाँ है, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र से मान लेते हैं कि अधिक दूरी पर है, मान लेते हैं कि ये वस्तु यहाँ पे है, तो इससे आने वाली प्रकाश की किरण है चूंकि अनंत से नहीं आ रही है, अनंत से थोड़े कम दूरी पे आ रही है, अर्थात वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पे, और ये वस्तु जब वस्तु से प्रकाश जाएगा और जा करके और दर्पण से टकराएगा, तो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा कहाँ से हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और इससे जब यदि प्रतिबिंब की विकिरण खींचते हैं तो ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में। अर्थात अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहाँ पे ए बी वस्तु है और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश, अर्थात वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तव में मिल रही है तो वास्तव में बनता है, यानी कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, एवं आकार में जो होता है वस्तु बड़ी दिखाई दे रही है, आकार में वस्तु से छोटा बनता है। अर्थात ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा, वास्तविक होगा, और कैसा होगा, आकार में छोटा होगा, और कैसा होगा, आकार में छोटा होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, तो उल्टा होगा। उम्मीद कर रहे होंगे इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जो तीसरी वस्तु है, ये मान लेते हैं कि ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। अब मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है वो कहाँ स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो, ये वक्रता केंद्र है, और मान लेते हैं कि ये वस्तु यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, तो यहाँ से भी जाने वाली किरणें हमेशा कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो फोकस से जब होके जाएगी तो इसका जब ये वास्तविक खींचेंगे इसको, तो ये और ये काटता हुआ प्रतिबिंब यहाँ से होके जाएगा। अर्थात जो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया। अर्थात वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सेम वस्तु के बराबर ही बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, परंतु उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। अर्थात ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब, यदि वस्तु केंद्र पर स्थित हो तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा एवं वस्तु के बराबर होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा एवं वस्तु के बराबर होगा। इस चित्र को भी बना लेते हैं ताकि एक बार रिवाइज कर लिया जाएगा। वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जा रही हैं, और यही किरणें इसको थोड़ा इधर से खींच दिया जाए ताकि ऐसे दिखाई दे देगा, इसको यहाँ से खींच दिए, भी गड़बड़ हो रहा है। ये एफ हो गया तो छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र हो गया, वस्तु हो गई,
देखिए वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य स्थित हो। मान लेते हैं कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य स्थित हो। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में स्थित हो। मान लेते हैं कि वस्तु है और इस वस्तु से निकलने वाला जो प्रकाश होगा हमेशा फोकस से होकर जाएगा और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और कहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो ए और बी नाम की जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे है अर्थात ये उल्टा बनेगा। और कैसा मिल रहा है, वास्तव में मिल रहा है ना, तो ये क्या है, वास्तविक बनेगा। अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे कि वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य में स्थित जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा एवं कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि तीनों ये जो 4 प्रतिबिंब 5 प्रतिबिंब हो गए इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए अब मुख्य फोकस पर यदि स्थित वस्तु तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये दर्पण हो गया और आप लोगों को ज्ञात है कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव होता है, ये केंद्र हो गया, फोकस हो गया। तो यदि कोई वस्तु फोकस पर स्थित हो तो फोकस पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फोकस से चला गया। देखिए वस्तु यदि फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये फोकस हो गया, उल्टा बन गया है। देखिए इसको ऐसे नहीं बनेगा, देखते हैं। देखिए ये फोकस है तो फोकस मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पे है, यहाँ से प्रकाश होके गया इधर और यहाँ से इधर निकल गया, इधर निकल गया। कोई भी प्रकाश किरण पुंज इधर से निकलेगी तो इधर से निकल जाएगा। अर्थात फोकस पर यदि स्थित वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, क्योंकि फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की जो किरणें होंगी वो कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। मुख्य के क्या होती है, समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। इसीलिए इस पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जब हो जाएंगी तो कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होंगी। अर्थात इस पर कहीं कहीं लिखा भी रहता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, कहीं कहीं लिखा रहता है बनेगा तो वास्तविक, बनेगा तो वास्तविक, नहीं बनेगा तो कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है तो कई कई किताबों में लिखा रहता है वास्तविक, वास्तविक लिखा रहता है और क्या लिखा रहता है, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा। वास्तविक लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है एवं वस्तु से बहुत बड़ा लिखा रहता है। अब देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि 5 आप लोगों को चित्र अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए 6 नंबर को देखते हैं। मुख्य फोकस एवं ध्रुव के मध्य में स्थित जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए ये चित्र हो गया अवतल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र और इनके बीच में फोकस हो गया। फोकस और जो ध्रुव है इसके बीच में स्थित जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका जो प्रतिबिंब होगा वस्तु ऐसे स्थित रहेगी ऐसे, और इसको जब हम आगे की ओर बढ़ाएंगे इसको तो केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। अर्थात जो ए बी वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, दर्पण के आगे मिल रहा है, मुख्य अक्ष से ऊपर मिल रहा है, दर्पण से आगे मिल रहा है
काल्पनिक में मिल रहा है, क्योंकि इधर से कलई की गई है तो उधर प्रकाश तो जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो ये किरणें कैसे मिल रही है, कल्पना में मिल रही है, अर्थात प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। 1 नंबर। मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। और कैसा है, सीधा होने के साथ साथ वस्तु इतनी छोटी दिखाई दे रही है और यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा एवं, और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा एवं सीधा बनेगा। तो ये 6 जो चित्र है इसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इनके बारे में आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि इससे प्रश्न पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोग ये समझिए कि इससे 3-4 नंबर आने ही आने हैं। तो इसके बारे में एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि अनंत पे रहेगी वस्तु तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा एवं उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा एवं अत्यंत छोटा बनेगा। 2 नंबर, यदि वस्तु मुख्य वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु ऊपर है तो वस्तु सीधी है लेकिन प्रतिबिंब नीचे है यानी कि उल्टा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक में मिल रही है तो वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इसके बारे में देखते हैं, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के उल्टा बनेगा और वस्तु के उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। 4 नंबर चित्र हम देखते हैं। 4 नंबर चित्र में यदि वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा एवं वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। 5 नंबर क्या है, यदि फोकस से प्रकाश फोकस पर स्थित है तो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अर्थात कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं। और मिलेंगी भी तो वास्तव में बनेंगी, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो कई किताबों में कई तरह की बातें लिखी रहती है, तो यहाँ पे लिखा भी गया है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा यानी कि सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता भी है तो उसी में बनता है यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो, क्योंकि अनंत पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है और अनंत कोई दर्शा नहीं सकता है। और जो वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित रहती है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के बाद में बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है एवं वस्तु से बड़ा बनता है। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए होंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि अन्य लोगों की भी हेल्प हो सके और परीक्षा में वो अपना अधिक से अधिक योगदान दे सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।